देश के अलग अलग राज्यों से कई तरह की खबर सामने आती जो हैरान करने वाली होती है और ऐसे अनेकों मामले सामने आते हैं, हमने देखे हैं, जहां पुलिस मुस्लिम भीड़ का शिकार होती है और जान बचाकर भागती हुई देखी जाती है, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगते हैं। ताजा मामला यूपी के संभल जिले से सामने आया है, जो चौंकाने वाला है, क्योंकि ये मामला यूपी के किसी जिले से सामने आया है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहां एक गैंगस्टर को पुलिस से बचाने के लिए मुस्लिम भीड़ की कट्टरपंथी सामने आई है। इन कट्टरपंथियों ने यह भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा और इस तरह की हिमाकत कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुस्लिम कट्टरपंथियों की। संभल से आया हैरान करने वाला मामला, पुलिस पर फेंके पत्थर और चलाए लाठी डंडे, हमला कर गैंगस्टर को छुड़ा ले गई मुस्लिम भीड़। सीएम योगी ने दिया सख्त एक्शन का। पुलिस वालों को भी समझ लेना चाहिए कि कई बार वो जो विशेष मानसिकता का बचाव करते जाते हैं, वो मानसिकता अवसर मिलते ही पुलिस की ही धुनाई करती थी। वैसे अमन पसंद और शांति प्रिय कहने वाले लोग इतने शांति प्रिय हैं कि एक गुंडे अपराधी को बचाने के लिए पुलिस पर ही हमला कर देते हैं। इनकी इस शांति प्रियता पर सब मीडिया, बुद्धिजीवी, मानवतावादी सब शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ कुछ बोले तो परिणाम खतरनाक हो जाएगा। इस तरह का डर इन लोगों ने पैदा करके रखा है। खैर, यूपी में पुलिस से पंगा लेना इनके लिए गलत साबित हो जाता है। चलिए सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमलावर भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी। हिंसक भीड़ पुलिस से रेहान नाम के गैंगस्टर की गिरफ्तारी से नाराज थी। हमलावरों ने लाठी डंडे से पुलिस पर हमले के साथ पत्थरबाजी भी की। कुछ पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी गई। रेहान को भी पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर फरार करा दिया गया। अब पुलिस ने रियासत लियाकत के साथ मुस्कान और समरीन सहित कुल 19 हमलावर पर नामजद एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में अब तक 5 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। घटना 27 जून की बताई जा रही है। ये घटना अलीगढ़ के थाना क्षेत्र हयात नगर की है। यहाँ सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि अपनी पुलिस टीम के साथ थाना औरंगाबाद बुलंदशहर से संभल दबिश देने आए थे। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर धतरा में गैंगस्टर रेहान की लोकेशन मिली थी। रेहान अपने घर पर ही मिल गया, जिसे पकड़कर पुलिस बल अपने वाहन की तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी रेहान के घर से कुछ औरतें बाहर निकली और पुलिस से उलझने लगी। पुलिस ने इन महिलाओं को समझाने की काफी कोशिश की, पर वो नाकाम साबित हुई। ये महिलाएं पुलिस से रेहान को छीनने का प्रयास करने लगी। तभी 40 से 50 हमलावरों की एक भीड़ घरों के बाहर निकल आई। भीड़ के हाथों में लाठी डंडे थे, जिससे उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हमले से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर ली। इसी दौरान गलियों और छतों से पुलिस पर पत्थर फेंके जाने लगे। भगदड़ में कई लोगों के जूते चप्पल भी घटनास्थल पर छूट गए। अफरा तफरी का माहौल देखकर भीड़ में मौजूद कुछ लोग पुलिस की तरफ आगे बढ़े। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। उन्होंने पुलिस कर्मियों के हाथों पर दांत से काटना शुरू कर दिया। कुछ पुलिस वालों की वर्दी भी फाड़ दी गई। इसके बाद भीड़ हिरासत में लिए गए रेहान को छुड़वाकर अपने साथ चली गई। घायल पुलिस कर्मियों का स्थानीय स्तर पर इलाज करवाया गया। काफी देर की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। तब तक हमलावर भीड़ के अधिकतर लोग फरार हो चुके थे। वहीं पुलिस ने इस हमले में कुल 19 नामजद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इनकी गिरफ्तारी भी जारी है। इन नामजदों के अलावा 10 से 12 महिलाओं और पुरुषों को भी अज्ञात के तौर पर दर्ज किया गया है। इन सभी पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। संभल पुलिस ने बताया कि अब तक 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में जांच और आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। कई हमलावर घर छोड़कर फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह की ये पहली घटना नहीं है जहां मुस्लिम भीड़ का तांडव देखने को मिला हो, इनका आतंक देखने को मिला। 18 जून 2024 की घटना है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक हिंदू परिवार पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार हमलावरों के नाम इलियास, बुरा, नदीम, वसीम, फकीरा, महफूज, मुस्लिम राशिद, मुनाजीर, अनस, इमरान और मोहम्मद इब्तिशाम था।
इन सभी को जेल भेज दिया गया। इन सभी आरोपितों पर हत्या के प्रयास और धमकी सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद मामले में पीड़ित हिंदू परिवार ने यूपी पुलिस की कार्रवाई से खुद को संतुष्ट भी बता दिया। यह मामला मुरादाबाद जिले के थाना क्षेत्र भगतपुर का था। यहां महेंद्र कुमार ने पुलिस में तहरीर दी। तहरीर में महेंद्र ने बताया कि गांव उदमावाला में उनकी टेंट की दुकान है। सोमवार को ही उनके ही गांव के इलियास ने गैस चूल्हे की एक भट्टी किराए पर ली थी। शाम को लगभग 7:30 बजे इलियास अपने साथियों के साथ महेंद्र की दुकान पर पहुंच गया। उसके साथ 5 से 6 अज्ञात लोग भी शामिल थे। महेंद्र का आरोप है कि इन सभी के हाथों में लाठी डंडे थे। आते ही इन सभी ने महेंद्र को गालियां देनी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद सभी आरोपितों ने पीड़ित पर लीकेज वाली गैस पाइपलाइन देने का आरोप लगा दिया और उसकी पिटाई भी शुरू कर दी। महेंद्र को पिटता देखकर उसके परिजन राजवीर और जयपाल भी मौके पर पहुंच गए। हमलावरों ने इन दोनों को भी मारा। पीड़िता के घर की महिलाएं सामने आई और उनको भी पीटा गया। लोहे की रॉड पीड़ितों के सिर में जान से मारने की नीयत से मारी गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी गर्दन भी दबा दी गई। जैसे जैसे महेंद्र वहां से जान बचाकर भागा तो हमलावरों ने उनकी दुकान पर पथराव शुरू कर दिया। आसपास के लोग जमा होने लगे तो हमलावर मौके से भाग निकले। भाग रहे पीड़ित को देखकर हमलावरों ने गाली देते हुए कहा कि आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वहीं अप्रैल 2024 की बात है। गुजरात के भरूच के बागरा तालुका के उच्छन गांव में मुस्लिम भीड़ ने किशन कुमार हिंदू व्यापारी और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। किशन भगवान राम के मंदिर के नीचे एक किराए की दुकान चलाते हैं। मुस्लिम भीड़ ने हमले के दौरान गांव के सरपंच समेत उन लोगों को भी मारा जो किशन को बचाने आए थे। हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 2 नाबालिग समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक घटना 21 अप्रैल 2024 की थी। उस दिन रात के 10:30 बजे आरोपित अब्दुल अहमद पटेल के 2 बेटे किशन की दुकान से कुछ सामान लेने आए थे। इस दौरान दोनों किसी बात पर गाली गलौज करने लगे। किशन ने दोनों की अभद्र भाषा को सुना तो उन्होंने कहा कि वो सामान लेकर जाएं। दुकान के बाहर महिलाएं भी खड़ी हैं, वो असहज हो सकती हैं, आप इस तरीके से गाली गलौज नहीं करें। इसी बात पर दोनों भाई भड़क गए। दोनों फिर व्यापारी और उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगे। झगड़ा बढ़ा तो मारपीट की आवाज सुनकर जावेद, हुफजेफ, मुस्ताक, रियाज, अब्दुल समेत 15 से 20 लोगों की भीड़ आ गई। भीड़ ने बिन कुछ सोचे समझे किशन को घेर कर मारना पीटना शुरू कर दिया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि भीड़ ने मंदिर के नीचे बनी किराए की दुकान पर पथराव भी किया और उस दुकान को जलाने की कोशिश भी की। मीडिया से पीड़ित किशन कुमावत ने संपर्क किया और बताया कि अब्दुल पटेल के दोनों बच्चे पिछले कुछ समय से मेरे दुकान में जबरन डब्बा खोलकर कुछ भी खाने लगते हैं। पैसे मांगता तो कहते हैं कि अपने गांव भाग जा। कल वो मेरी दुकान पर आए और खड़े थे, हंगामा शुरू कर दिया तो अब्दुल अहमद, रियाज, फिरोजा, सबीना, तस्लीमा, सईद, मुस्ताक और हुजैफ और जावेद सहित 15 से 20 लोग का समूह आ गया। उन लोगों ने मुझे घेरा और पीटना शुरू कर दिया। किशन कहते हैं कि झगड़े के बीच में मेरी पत्नी मुझे बचाने आई तो उसे भी पीटा गया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके मुझे बचाया पर वो लोग चिल्ला रहे थे कि इसे मार डालो। मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि किशन भाई तुम मेरे घर आ जाओ, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैं उनके घर जाता, इस बीच मेरे गांव में सरपंच समेत सभी लोग आ गए। उस भीड़ ने तो उन पर भी हमला कर दिया। मैं पड़ोसी के घर से बाहर निकला तो देखा कि मेरी दुकान में आग लगाने की कोशिश हो रही। पीड़ित ने बताया कि इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि उनकी एक टीम फौरन मौके पर पहुंची और दुकान में लगी आग को बुझाने की कोशिश की गई। किशन कहते हैं कि मेरे पड़ोसी मुझे नहीं छिपाते तो मैं मार दिया गया होता। गौरतलब है कि इस घटना में हिंदू व्यापारी के अलावा गांव के सरपंच धर्मेंद्र सिंह राणा पर भी हमला किया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया कि गांव में एक शादी थी और वो उसमें शामिल होने गए थे। इसी बीच किसी ने आकर उन्हें बताया कि राम जी के मंदिर के नीचे किराए की दुकान चलाने वाले किशन को मुस्लिम भीड़ मार रही है, उसे बचा लो नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, उन्हें पकड़ा और जेल भेज दिया गया। लेकिन क्या ये सजा इनके लिए काफी है? इस तरह की कार्रवाई से इनको सबक सिखाया जा सकता है या इन्हें और ज्यादा कड़ी सजा देने की जरूरत है? इन घटनाओं से गुस्साए लोगों की मांग है कि ऐसे कट्टरपंथियों का तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए, तभी इनमें खौफ का माहौल कायम होगा और ये इस तरीके की घिनौनी हरकत नहीं करेंगे। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।